नमस्कार। आइए बात करते हैं उस मैच की जो कि खेला गया था बिटवीन डीसी एंड आरआर, जहां पर आरआर की टीम 225 रन बनाकर भी मैच को गई है हार। और इस हार का पूरा ठीकरा फूटना चाहिए आरआर के सुट्टेबाज कप्तान यानी कि रेयान पराग के ऊपर। अब हो सकता है कि आप लोग कहें कि यार क्या डीएसके कुछ भी बकवास कर रहे हो, रेयान पराग ने कप्तानी नहीं खेली थी, उसने 90 रन बनाए थे, अब टीम ने बॉलिंग अच्छी नहीं करी तो हम क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकता है। आपका कहना सही है, लेकिन इतनी अकल तो होनी चाहिए ना रेयान पराग में कि वो ग्राउंड जहां पर पिछले ही मैच में एसआरएच की टीम ने 228 रन जो हैं वो आराम से चेस कर लिए थे। याद है ना आपको पिछला मैच जब इस ग्राउंड पर हुआ था, तो वो प्रफुल्ल हिंगे जिसने कि पहले राउंड में इसको सूर्यवंशी को आउट कर दिया था, उसी प्रफुल्ल हिंगे का स्वागत जो है वो सूर्यवंशी ने 4 छक्के लगाकर किया था और आरआर की टीम को 228 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन वही 228 का टारगेट है, उसे ईट 5 स्टार डू नथिंग वाले अंदाज में एसआरएच ने कितने आराम से हासिल कर लिया था। ये बात आपने देखी है, मैंने देखी है, यही बात रेयान पराग और विक्रम राठौर, कुमार संगकारा, इन सारे लोगों ने देखी होगी। लेकिन नहीं, इसके बावजूद टॉस के टाइम पर आपने देखा, टॉस होने से पहले रेयान पराग काफी प्रैक्टिस कर रहा था, वो सिक्का उछालने की हेड या टेल खेल रहा था। लेकिन जब टॉस हो जाता है तो इतनी प्रैक्टिस करने का कोई फायदा तो आपको मिलता नहीं है। ठीक है, आप टॉस जीत गए, लेकिन टॉस जीत करके आपने अपनी हार चुन ली, क्योंकि जब दीपदास गुप्ता पूछते हैं रेयान पराग से कि सुट्टेबाज रेयान पराग तुम टॉस जीत गए हो, अब तुम क्या करना चाहते हो, तो रेयान पराग वहां क्या बोलता है कि हम तो यहाँ बैट करना चाहते हैं, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं वहां से विकेट जो है थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, और चूंकि ये हमारा होम ग्राउंड है, हम यहीं पर खेल रहे हैं, यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमने कल भी देखा था कोई ड्यू वगैरह नहीं आई है, तो आज भी ड्यू आने के चांसेस काफी कम है। और ये सब सोच करके हमें लग रहा है कि विकेट जो है वो बाद में स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होगा और यहाँ पर टारगेट जो है वो डिफेंड करना आसान हो जाएगा, चेस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैच में आगे चल करके जो हुआ वो तो बिल्कुल उल्टा हुआ। रेयान पराग, विक्रम राठौर और कुमार संगकारा की जो प्लानिंग थी उसके टोटली अपोजिट गया है ये मैच। और ये जो कुछ भी हुआ है इसे रेयान पराग भले ही अनएक्सपेक्टेड माने, लेकिन बाहर बैठे हम सबको तो दिखाई दे रहा था कि भाई रेयान पराग ने कितना ब्लंडर कर दिया है। पहला ब्लंडर तो अपने टॉस के टाइम पर कर दिया, और दूसरा ब्लंडर आप देखिए मिडिल ऑर्डर में डोनोवन फरेरा, जिसने कि पिछले ही मुकाबले में आपको पंजाब के सामने जबरदस्त जीत दिलाई थी, जहां पर आई थिंक 20-22 गेंदें खेलता है डोनोवन फरेरा और 52 रन मार जाता है। उसी फरेरा को आप पता नहीं क्या सोच करके डगआउट में ही छोड़ देते हैं, उसकी जगह लेके आते हैं जड्डू को। और यही वो पल है या फिर यही था मैच का वो एक्चुअल टर्निंग पॉइंट, जहां पर आरआर की टीम जो कि काफी अच्छा खेल रही थी, 2 विकेट गिर चुके थे, जायसवाल, सूर्यवंशी आउट हो गए थे, उसके बाद जुरेल और कप्तान पराग जिसने पिछले मैच में वो अपनी बिजली से चलने वाली सिगरेट फूकी, तो उसके बाद भाई साहब उसमें गजब शक्ति का संचार हुआ और उसके बाद कल रात के मैच में उसने 90 रन कूद डाले। तो जहां जुरेल और पराग काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वहीं आपने देखा कि ये लोग जड्डू को बुला लेते हैं और जड्डू भाई जो है वो 14 गेंदें लेते हैं, तब जाकर के 20 रन बनाते हैं। वहीं डोनोवन फरेरा जो है वो 14 गेंदों में 40 रन कूद जाता है। ये देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो टेक्टिकल ब्लंडर करा है आरआर वालों ने, अगर वो लोग जड्डू की जगह डोनोवन फरेरा को उतार देते तो क्या पता भाई साहब ये जो फरेरा है इसे 20 या 25 गेंदें खेलने को मिल जाती, और ये 40 की जगह क्या पता 80-90 रन मार के जाता, और इसका फायदा जो है वो आरआर को आराम से मिल जाता है। क्योंकि ये आरआर जो कि कल 225 रन बना पाई, यही आरआर क्या पता 250-260 के आसपास पहुंच जाती अगर ये लोग जड्डू भाई की जगह डोनोवन फरेरा को मौका देते तो। लेकिन नहीं, कल तो मैच की शुरुआत से ही ऐसा दिखने लगा था कि आरआर वाले जो है वो सिर्फ हारने के लिए खेल रहे हैं, इन लोगों ने हारने का पैसा खाया है। क्योंकि कोई चूतिया ही होगा जो कि जयपुर जैसे हाईवे पर सामने वाली टीम को चेस करने का मौका दे, और हमने सबने देखा है कि यहाँ पर जयपुर में हाईवे पर चेस करना कितना आसान हो जाता है। आपने पिछले साल देखा था जीटी ने पहले बैटिंग करी थी, उसके बाद 14 साल के सूर्यवंशी ने सिराज को, रबाडा सबको पेल करके रख दिया। आपने पिछले मैच में देखा अभिषेक, ईशान कलासन कैसे आरआर की धज्जियां उड़ा जाते हैं। ये चीजें आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रिकल गांजा फूकने वाला रेयान पराग या फिर विक्रम राठौर या संगकारा, पता नहीं भाई साहब उन्होंने कौन सा मैचअप देखा, कौन सा उन्होंने स्टैट्स देखा, कौन सा पिच देखा, और वो डोनोवन फरेरा जो कि अच्छी रिदम में है उसे पहले आना चाहिए था, उसे आप बाद के लिए बचा करके रखते हो। जब तक वो आता है कुछ 15-20 गेंदें ही बचती हैं तब तक, और ये जो 15-20 गेंदें बची थी, इन 15-20 गेंदों में से 14 गेंदें खेलने को मिलती हैं डोनोवन फरेरा को, जिसमें वो 40 रन कूद जाता है और आरआर को 225 तक पहुंचा देता है। लेकिन फिर आपने देखा भाई साहब कि जयपुर का ये जो पिच है ये कितना नेक्स्ट लेवल का हाईवे है, जहां पर जोफ्रा आर्चर, तुषार
तुषार देशपांडे, जड्डू भाई, बिश्नोई सब जो हैं वो बेअसर साबित होते हैं। और ये जो बॉलर्स थे आरआर के, इनकी धज्जियां उड़ा करके रख देता है पहले प्रथम निशांका, जो कि ताबड़तोड़ 60 रन मारता है, और प्रथम निशांका के आउट होने के बाद मोर्चा संभाल लेता है केएल राहुल, जो कि ताबड़तोड़ 75 रन मारता है। और बची कुछ फॉर्मेलिटी जो है वो आशुतोष और स्टब्स जो है वो कंप्लीट करके डीसी को आराम से जीत दिला देते हैं। वैसे देखा जाए तो आरआर की हार और डीसी की जीत, इसकी जो स्क्रिप्ट है ये तो फर्स्ट हाफ में मिचेल स्टार्क आकर के लिख देता है, जो कि इस आईपीएल में अपना पहला मुकाबला खेलता है और पहले ही ओवर में पहली ही बॉल पर छक्का खाने के बाद जबरदस्त कमबैक करता है मिचेल स्टार्क। पहले तो वो इसको जायसवाल को आउट करता है और उसके बाद हमें लग रहा था कि स्टार्क वर्सेस सूर्यवंशी का ये जो बैटल है ये देखने में बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट मैंने तो एक कार्टून बना करके तैयार रखा था, जहां पर मैं ये दिखाना चाह रहा था कि देखो भाइयों, कैसे 15 साल का एक जो बच्चा है, इसने भुवनेश्वर कुमार, ये बुमराह, हेजलवुड, इन सबकी धज्जियां उड़ा करके रखी हैं। आज के मैच में यही 15 वर्षीय बालक जो है वो मिचेल स्टार्क, काइल जेमिसन, इनकी धज्जियां उड़ाएगा। लेकिन नहीं भाई साहब, हमारे जो ख्वाब थे वो ख्वाब ही रह गए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आता है काइल जेमिसन, पहली बॉल पर चौका खाता है, उसके बाद क्या डिपिंग यॉर्कर मारता है और सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड कर देता है। इसके बाद आपने जो सेलिब्रेशन देखा है काइल जेमिसन का, ऐसा लग रहा था कि भाई इसने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उसका इतना वाइल्ड सेलिब्रेट करना लाजमी भी है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि एक बार सूर्यवंशी सेट हो जाता है फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता है। और उसी वंडर किड को आपने अपनी दूसरी ही बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया, दैट मींस आपने आधा मुकाबला तो वहीं पर जीत लिया था। और फिर बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ आरआर की इनिंग हमें लग रहा था कि आरआर वाले 240-250 तक जाएंगे, लेकिन नहीं, तभी मिचेल स्टार्क आता है और एक ओवर में 2 विकेट लेता है, जिसमें से एक विकेट तो रियान पराग का लेता है वो। हालांकि कल रात के मैच में आरआर जो है वो हार गई है, बट इसके बावजूद आरआर जो है वो टॉप 4 में चल रही है। वहीं डीसी की बात करें तो पिछले 2 मैचेस बैक टू बैक हारने के बाद कल रात को मैच जीत करके डीसी ने अपनी उम्मीदें जो है प्लेऑफ की वो बरकरार रखी है। खैर, इन सारी बातों को साइड में करके अब बात करते हैं आज शाम को जो चेन्नई और एमआई का मैच है, यानी कि एल क्लासिको, जिसके बारे में इतने प्रोमो आ रहे हैं, रेवेंज वीक, फलाना ढिकाना, ये दुनिया भर का, जहां पर थाला धोनी और हार्दिक पांड्या या फिर थाला धोनी या रोहित शर्मा, इनकी बॉन्डिंग दिखाई जा रही है। थाला धोनी वहां पर नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, इतना सब ड्रामा कर रहे हैं थाला धोनी, लेकिन जब मैच चालू होगा तो थाला धोनी वहां दिखेंगे नहीं। खैर, इन बातों को गोली मार के सिर्फ प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे आज ऐसा लग रहा है, चूंकि रेवेंज वीक चल रहा है और चेन्नई जो है वो पिछले मैच में वानखेड़े में मुंबई को पेल करके आई है, और चूंकि अभी चल रहा है रेवेंज वीक, तो इस रेवेंज वीक में वो टीमें जो कि पहला मैच हारी वो दूसरा मैच जीत जाए, ये होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान के नाम शब्बो आजमी है, तो उस चीज को या उस स्क्रिप्ट को ध्यान में रखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुंबई की टीम जीत रही है। ऑल्दो जो मेरा कल का प्रेडिक्शन था, जहां मैंने कहा था कि आरआर जीत जाएगी, वो प्रेडिक्शन तो गलत हुआ, बट मैंने ये भी कहा था कि अनलेस बीसीसीआई ने कुछ अलग स्क्रिप्ट लिखी हो, तो जो अलग वाली स्क्रिप्ट थी वो आपने कल के मैच में देखी। टॉस के टाइम पर, बाद में फिर मिडिल ऑर्डर में जड्डू ऊपर, फरेरा नीचे, तो ये सारी चीजें कुछ और नहीं, आरआर हारने वाली है, इसका इशारा था। खैर, ये तो हो गई मेरी बातें या फिर मेरे ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन क्या रहे कल के मैच के बारे में, और आज जो मैच होने वाला है इसमें कौन सी टीम जीत सकती है, इसके बारे में जो भी आपके अनुमान है वो कमेंट के द्वारा व्यक्त अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।